एक तरफ लाल निशान लग रहे हैं तो दूसरी तरफ पटरी दुकानदार अब एडीएम से मिलने आए हैं। इसके चलते कल लालबाग से जो है कैंची पुल तक ये लगाया गया था निशान। बताइए, हम लोग गरीब आदमी वहीं कमाते खाते हैं, कहाँ जाएं हम लोग। और जो जाम की समस्या है वो मेन है ऑटो वालों की। थोक के भाव सीतापुर में ऑटो हो गए हैं और जाम लगाते हैं वो लोग, और नाम आता है हम लोगों का, दुकानदारों का। यही रोजी रोटी है हमारी, यही खाते कमाते हैं। आवाज़ से नहीं, कम से कम 40 साल से हम लोग वहीं कमाते खाते हैं। हमारे पिताजी की दुकान थी, अब वो बुढ़ा गए हैं, उसके रोजी पे हम लोग आए हैं। हमारा परिवार इसी से चल रहा है, हमारे सब भाई बहन हम सब लोग उसी से पढ़ रहे हैं। अब ये ऐसा है कि जो उसमें निशान लगा दिया गया, भाड़ा कम समझ गया। अब हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े, उसमें लिखाई पढ़ाई सब कुछ है, यही से हमारी जीविका चलती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे। एक तरफ लाल निशान लग रहे हैं तो दूसरी तरफ पटरी दुकानदार अब एडीएम से मिलने आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के उन दुकानदारों की जो पटरी दुकानदार हैं और अपनी दुकानों से ही चला करके घर परिवार पोषण कर रहे हैं। फिलहाल बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग और तहसील विभाग के द्वारा बीती सोमवार को जो है, यानी कि कल, उन लोगों ने रोड की नपाई की थी और जो चौड़ीकरण करने के लिए जो अवैध यानी कि सरकारी ज़मीन पर दुकानें बनी थीं, चाहे वो मकान हो दुकान हो, उस पर लाल निशान लगाया था और मीटर का मानक लगा दिया। किसी की 3 मीटर, किसी का 4 मीटर, तो किसी का 5 मीटर। इसके चलते कल लालबाग से जो है कैंची पुल तक ये लगाया गया था निशान, और लालबाग से होते हुए बस अड्डे तक लाल निशान लगे थे, जिसमें लाल निशान लगने के बाद जो वहाँ के दुकानदार थे उनमें काफ़ी हड़कंप मच गया। और उसके बाद आज वो जो है दिन मंगलवार को वो सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं और ज्ञापन देना। हमारे साथ पीछे थी वही दुकानदार हैं, ये पटरी दुकानदार हैं। ये अपनी दुकानों पर जो है कोई मैकेनिक का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, तो इनसे करके जो है वो घर अपना चलाते हैं। फिलहाल आज मिलने आए, पहले मिल जानेंगे आज आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या है पूरा मामला। हम लोग स्टेशन रोड मालगोदाम से आए हैं। कल हमारे दुकानों पे निशान लगाया 3 मीटर का, कहा कि ये सब हटेगा, टूटेगा। और बताइए, हम लोग गरीब आदमी वहीं कमाते खाते हैं, कहाँ जाएँ हम लोग। और जो जाम की समस्या है वो मेन है ऑटो वालों की। थोक के भाव सीतापुर में ऑटो हो गए हैं और जाम लगाते हैं वो लोग, और नाम आता है हम लोगों का, दुकानदारों का। हम लोग कहाँ जाएं बताइए, यही रोजी रोटी है हमारी, यही खाते कमाते हैं। आवाज़ से नहीं, कम से कम 40 साल से हम लोग वहीं कमाते खाते हैं। हमारे पिताजी की दुकान थी, अब वो बुढ़ा गए हैं, उसके रोजी पे हम लोग आए हैं। क्या करते हैं आप? हमारी फूल की दुकान है, खुली सीमेंट की दुकान है, खुली खाद की दुकान है। जी, 3 दुकानें हैं। अरे जैसे सरकारी ज़मीन पर जो दुकान बनी तो हटेगी कहीं ना कहीं। ये पहले कुछ वक्त पहले जो पापा के टाइम पे कोई डीएम साहब थे, उन्होंने हम लोगों को एक जगह निर्धारित कर दी थी, इसके पीछे आप लोग काम करिए, आपको कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग उसके पीछे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक कल आए और उन्होंने निशान लगा दिया, ना बताया, ना कुछ बताया कि कैसे क्या करना है, कितने मीटर पीछे लेना है, बिना बताए ऐसे निशान लगा के चले गए। बोले आपको 2-3 दिन का टाइम देते हैं और आप लोग हटा लीजिए। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ। हमारा परिवार इसी से चल रहा है, हमारे सब भाई बहन हम सब लोग उसी से पढ़ रहे हैं और हम लोग का काम भी सब उसी चलता है, घर पूरी जीविका उसी से चल रही है। दुकान के पीछे किसकी ज़मीन है? दुकान के पीछे रेलवे की ज़मीन है। रेलवे ने अपनी बाउंड्री कर ली है। रेलवे ने अपनी हद बना दी? जी, रेलवे ने अपनी हद बना दी है। और उसके आगे जो है फुटपाथ है, उसके आगे रोड है। ये कोई ये भी नहीं स्पष्ट कर रहा है कि 16 मीटर ले रहे हैं, 13 मीटर ले रहे हैं, 12 मीटर ले रहे हैं। बस निशान लगा दिया और चल रहे। निशान लगा रहे हैं, जा रहे हैं। जी, आज आप लोग मिलने आए, क्या मिले, किससे मिले, क्या ज्ञापन दिया? हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो लेडीज़ अधिकारी हैं सर, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ आपसे पहले बात होगी, इसे नहीं हटाया जाएगा। आज से करीब जो है 15 साल पहले यहाँ पर एक एसडीएम साहब आए थे, इंद्रमणि त्रिपाठी साहब। उन्होंने हम लोगों को एक मानक नाप दिया था कि वहाँ मेन सेंटर से 13 मीटर के आप उस साइड में रहिएगा, आपको कोई नहीं हटाया जाएगा। उससे पहले जो है एक चौबे साहब डीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा पीछे से 8 फुट तक आप लोग रहिए, कोई आपको हटाएगा नहीं।
अब ये ऐसा है कि जो उसमें निशान लगा दिया गया, भड़कंप मच गया। अब हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े, उस पर लिखाई पढ़ाई सब कुछ है, यही से हमारी कोई जीविका चलती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? किस चीज़ की दुकान है? हमारी तो मोबाइल की है, उसका रिपेयर वगैरह होती है। कहाँ पे? ये क्या नाम, प्रकाश पेट्रोल पंप के ठीक सामने। अच्छा, निशान लगाया होगा, कुछ तो बताया होगा कि निशान लगा रहे हैं, ज़मीन किसकी है, पीछे रेलवे की है, तो आगे रोड पर किसकी है? नहीं, पीछे असल में पहले तो हमको लोग ये पता चलता कि नगर पालिका थी, उसके बाद मालूम हुआ कि PWD में है। अब ये पूरा हम लोगों को कंफर्म नहीं है। हम लोगों को जो SDM साहब ने बोला था तो यही बोला था कि ऐसे 13 मीटर तक आप उसके पीछे रहिए, आपको कभी कोई नहीं हटाएगा। तो अभी 13 मीटर पीछे है? हम लोग 13 मीटर के पीछे हैं सर। 13 मीटर पीछे जी। प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि सड़क से 13 मीटर ही दुकान लेना, 13 मीटर तक उनका कब्जा है। जो चौबे साहब ने जो लिख के दिया था वो भी हमारे पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो आज हमारे भाई यहाँ पे है नहीं, वहाँ गए हैं, क्या नाम, हरदोई, वो हमारे पास लिखित भी रखी हुई है इसकी। क्या आश्वासन दिया अधिकारी? उन्होंने उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और ऐसे नहीं हटाया जाएगा, जैसा होगा आपसे पहले बात करी जाएगी, उसके बाद जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा। कितने मीटर की दुकान पर निशान लगा के कितनी दुकान, किस चीज़ की? अरे दुकान हम लोगों की बहुत दूर है और 3 माने लिख गए हैं बस, खाली और कुछ नहीं लिखा है बस। किस चीज़ की दुकान है? मेरी कागज़ की है, लिखा पढ़ी कल। वहाँ पे 3 मीटर का निशान लगा के कल PWD वाले आए थे, उनसे पूछा था किस लिए, कह रहे ये सब आपकी दुकान है, आप खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोज़र लाएंगे आपको तोड़ देंगे। 3 दिन का समय वहाँ पे बताया। तो हमारी वही आजीविका, वहीं से हमारी रोजी रोटी है, घर चलता है, सब कुछ चलता है। हम सरकार से यही चाहते हैं, अगर हमारी वो जगह है तो हमें कहीं दूसरी जगह दे, उस वैल की जगह दे, उसका जो भी किराया निर्धारित करती है वो हम समय से देने को तैयार हैं। अच्छा, क्या हम लोगों को भी बिल्कुल। अभी क्या जो दुकान आप लोग की, क्या उसका कोई किराया जा रहा है या कोई पैसा ले रहा है उसका? अभी किराया कोई नहीं जा रहा है। अभी वेंडर रजिस्ट्रेशन हुआ था जो नगर पालिका से, वही गया है, इसके अलावा कुछ नहीं अन्यथा। हाँ, ये पालिका से बात है, क्या उन्होंने कहा कोई वेंडिंग जोन बनाया आप लोग का? उन्होंने अभी नहीं बनाया। अच्छा, आप लोग की दुकान के पीछे भी रेलवे की ज़मीन बनी है, तो रेलवे ने बाउंड्री भी बना दी है, तो जब रेलवे की बाउंड्री बनी तब भी ये समस्या सामने आई थी कि अब रेलवे में कितनी दुकान जाएगी, तब भी आप लोग परेशान हो गए थे काफ़ी? जी, वो परेशान है। उन्होंने जगह नापी गई थी, उन्होंने ये कहा था कि कुछ गेट हमें चौड़ा करने के लिए 1-2 दुकान मार के उन्होंने की थी, लेकिन उनको वो नहीं करना पड़ा। कह रहे मेरे पास पर्याप्त जगह है, रेलवे अपनी जगह में है। रेलवे ने हम लोगों को उसके कहा ये बाउंड्री हमारी होती है, आपको जो भी है ये बाहर है, आप यहाँ पे करिए, अंदर आने के साफ लिए मना किया है। हम बस यही चाहते हैं कि थोड़ा हम लोगों को भी पटरी दुकानदारों पर ध्यान दे, यही रोजी रोटी है। ये रोजी रोटी चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है जहाँ पर इनका कहना है कि अगर इन पटरी दुकानदारों को भी सरकार जो है ध्यान दे, क्योंकि अगर इनकी दुकानें उजड़ जाएंगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि इन्हें जो है कहीं एक स्थायित्व तो अगर दुकानें हटाई जा रही तो हटा ले, ठीक है, लेकिन कहीं एक ऐसा स्थायित्व उनका दे दे जिससे इनका भविष्य जो है सुरक्षित हो सके, इन्हें पता चले कि इनकी दुकान कहाँ पर है, ये अपना वहाँ पर व्यापार कर सके, उसका किराया जो है वो जमा करना भी चाहते हैं, लेकिन कहाँ पर आखिरकार कब तक ये ऐसे पटरी दुकानदार परेशान होते रहेंगे। कुछ दिन पहले अभी रेलवे विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद बाउंड्री उठाई गई थी, तो ये दुकानदार फिर तितर बितर हो गए थे और तितर बितर होने के बाद फिर इन्होंने अपनी दुकानें बराबर बनाई वहाँ पर। लेकिन अब जब PWD विभाग के द्वारा और सीतापुर के तहसील प्रशासन के द्वारा जब मार्किंग चलाई जा रही है, सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए लाल निशान लग गए, चिन्हांकन कर लिया, कितनी दुकानें इनकी तोड़ी जाएंगी, कितनी दुकानें हटाई जाएंगी। उसके बाद अब ये दुकानदार परेशान। देखना होगा कि आज इन्होंने जिलाधिकारी से मिलने आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उच्च अधिकारी जो अधीनस्थ अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पूरा आश्वासन इनके दिया है कि आप लोग की जो भी दुकानें हैं उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, जांच कर बात भी की जाएगी। फिलहाल मौके पर फ़ोन लगाकर PWD के अधिकारियों से बात की है और इनकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा भी गया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।